केमिस्ट्री चैप्टर 1 11th क्लास। हमारा टॉपिक जो रहने वाला आज वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हर जो सब्सटेंस होता है, जो हर एक पदार्थ होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी कि हर एक सब्सटेंस के अलग अलग गुण धर्म होते हैं, यानी कि सभी की अपनी अपनी की कुछ क्वालिटीज होती हैं। द प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो प्रॉपर्टीज है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज सच है, जैसे कलर है, ऑर्डर है, उनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो जैसे एसिड हो गए आपके, अम्ल जिसको बोलते हैं, बेसेस यानी एक्सार, और उनका कंपोजिशन, ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ और। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन और उनमें विदाउट एनी कंपोजिशन चेंजेस, यानी कि उस पदार्थ में हमें किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। यानी कि उनका कौन सा कलर है, इसके लिए हम डायरेक्ट उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट does not require any chemical changes. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे नीचे राइट डाउन किया है। क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी कि एक नंबर सिस्टम में उनका मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि लेंथ की हम बात करें, जैसे किसी भी ये जैसे मान लो पेन है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ यानी कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यानी कि एक क्वांटिटी मेजरमेंट हो गया है। यानी कि 6 एक नंबर हो गया और सेंटीमीटर एक मेजरमेंट प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमें ये क्वांटिटी मेजरमेंट हम लोग साइंटिफिक में इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें वो पता चल जाए। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटी मेजरमेंट सच एज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ये सभी हम क्वांटिटी मेजरमेंट में करते हैं। ये नोट डाउन किया मैंने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड बाई ए नंबर फॉलोड बाई यूनिट। यानी कि कुछ ना कुछ यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सभी यूनिट्स होते हैं। ये यहाँ पे मैंने डिनोट भी किया है। अर्लियर वी हैड 2 डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम। हमारे पास बहुत पहले 2 तरह के मेजरमेंट सिस्टम होते थे, एक इंग्लिश सिस्टम, सेकेंड वन इज मैट्रिक सिस्टम। इन 1960 कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। इसके लिए साइंटिस्ट की एक कम्युनिटी ने डिसीजन लिया और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम को लागू किया गया। उसी के बेसिस पे हम केमिस्ट्री में मेजरमेंट जो है वो करते हैं और उसी मेजरमेंट को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको बोलते हैं SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट से इसको बोला जाता है। इन SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स, यानी कि जो SI सिस्टम है उसमें 7 बेस यूनिट होती हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम आगे मेजरमेंट करते हैं और बाकी जो मेजरमेंट हैं वो हम इन बेस यूनिट से डिराइव कर लेते हैं। यानी कि कैलकुलेशन करके हम आगे का, जैसे कुछ मेजरमेंट ऐसे हैं जो कि जैसे डेंसिटी हो गया, वो हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे मास और वॉल्यूम जो है सब्सटेंस का वो पता होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने नीचे नोट डाउन किया है कुछ 7 बेस यूनिट हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या क्या उनके सिंबल है, वो सब यहाँ पे नीचे नोट है। जैसे बेस फिजिकल यूनिट होगी लेंथ। लेंथ का जो सिंबल हो गया वो स्मॉल l हो गया। नेम ऑफ ऐसा यूनिट का मीटर हो गया। सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट का स्मॉल m हो गया। इसी तरह मास का स्मॉल m हो गया। किलोग्राम में इसका जो ऐसा यूनिट है, और
केजी में इसको मेजर किया जाता है। इसी तरह टाइम होगा, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। सेकंड इसका ऐसा यूनिट है और सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट का ये स्मॉल एस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल आई, एम्पियर में इसको ऐसा यूनिट है इसका, ए से इसको डिनोट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी से करते हैं, केल्विन इसका ऐसा यूनिट है और के से इसको ऐसा यूनिट में डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट है वो कैसे मेजर करते हैं, वो स्मॉल एन से हम लोग इसका क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। मोल ऐसा यूनिट है और सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट का MOL। MOLE नहीं करना है क्योंकि MOL ही है ऐसा यूनिट है और सिंबल है इसका मोल। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कैपिटल आई और स्मॉल वी इसके नीचे एंटर करते हैं हम लोग, IV कंडेला CD। इसी तरह हम लोग, आप इनके जो बेसिक यूनिट्स हैं इनके डेफिनेशंस को और इनके कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है इनकी, जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक वैल्यू है इसके कॉन्स्टेंट की, वो आप टेबल 1-2 में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपनी केमिस्ट्री चैप्टर 1 के टेबल 1.2 में। इसी तरह हम परफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि 10-24 हो गया, इसको योक्टो बोलते हैं, तो ये एक परफिक्स हो गया। वाइस इसको सिंबल है, इसका डिनोट करते हैं। इसी तरह 10-21 का जेप्टो हो गया, जेड से करते हैं। 10-18 का एटो हो गया, स्मॉल ए से करते हैं। 10-15 का फेमटो हो गया, एफ से करते हैं। 10-12 का पिको हो गया, पी से करते हैं। 10-9 का नैनो हो गया, स्मॉल एन से करते हैं। 10-6 का माइक्रो हो गया, इसका एक एम की तरह सिंबल होता है, वो माइक्रो यहाँ पे एम जैसे मैंने लिखा है इस तरह से होता है। 10